जय हिंद दोस्तों। जब भी कोई स्टूडेंट एनडीए की तैयारी शुरू करता है, उसका पहला सवाल होता है कि भैया या सर, कट ऑफ कितनी जाती है? पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? अगर आप भी यही सोच रहे हैं तो आप फेल होने की प्लानिंग कर रहे हैं। सुनिए क्यों। एनडीए में दो लिस्ट आती है। एक होती है क्वालिफाइड लिस्ट, जिसमें सिर्फ आपका नाम आता है कि आपने एग्ज़ाम पास कर लिया। और एक होती है मेरिट लिस्ट, जिससे आप अकेडमी, जो कि हमारी खड़कवासला में है, वहाँ पहुँचते हैं। जो बच्चे सिर्फ कट ऑफ क्लियर करते हैं वो एसएसबी में स्क्रीन आउट होने के बाद रोते हैं। लेकिन वहीं जो बच्चा सेफ स्कोर लाता है वो फाइनल मेरिट लिस्ट में टॉप रैंक लाता है और अकेडमी ज्वाइन करता है। आज हम डाटा के साथ बात करेंगे कि एनडीए 2026 के लिए वो मैचिंग नंबर क्या है जो आपकी सीट पक्की करेगा। हवा में तेज नहीं चलाएंगे, पहले पिछले कुछ सालों का डाटा देखते हैं। स्क्रीन पर देखिए। एनडीए 2021 में कट ऑफ गई है 343 355। 2022 में गई है 360 355। 2023 में गई है 301 एंड 292। एंड तो लेटेस्ट 2024 में गई है 291 एंड 305। इससे क्या समझ आता है? यूपीएससी का मूड स्विंग होता रहता है। कभी पेपर इजी, कभी टफ बना देता है। अगर आप सोचते हैं कि मैं 320 मार्क्स नंबर के आसपास ले आऊँगा और पास हो जाऊँगा, तो आप रिस्क जोन में हैं। अगर पेपर थोड़ा सा भी इजी आ गया, कट ऑफ 360 क्रॉस कर जाती है और आप बाहर हो जाओगे। तो हमें एक ऐसा स्कोर टारगेट करना चाहिए जो पेपर चाहे इजी हो या फिर टफ हो, हमें हमेशा सेफ रखेगा। तो क्या है वो सेफ स्कोर? अपने दिमाग और स्टडी टेबल पे ये नंबर छाप लीजिए, जो कि है 400 मार्क्स। रिटर्न एग्जाम 900 में से अगर आप 400 प्लस मार्क्स स्कोर करते हैं तो आपको दुनिया की कोई ताकत मेरिट लिस्ट से बाहर नहीं रख सकती, बेशर्ते आप एसएसबी क्लियर करें। अब आप बोलेंगे कि भैया 400 मार्क्स लाना तो बहुत मुश्किल है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको अभी थोड़ी देर में करके दिखाता हूँ कि ये 400 मार्क्स कैसे लाए जाते हैं, वो भी बिना टॉपर बने। आओ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं मैथ्स के बारे में। मैथ्स है तुम्हारा 300 मार्क्स का, ठीक है, जिसमें बच्चे टारगेट बना लेते हैं 200 मार्क्स का। लेकिन जब भी टारगेट बना 200 मार्क्स का, नेगेटिव मार्किंग होती तो आ जाते हैं केवल 50 मार्क्स। अब बात करते हैं कि क्योंकि तुम्हें मैथ्स में पीएचडी तो करनी है नहीं, जानते हैं इसकी सेक्शनल कट ऑफ कितनी जाती है? सेक्शनल कट ऑफ जाती है 25%, यानी कि 75 मार्क्स। ये तो तुम्हें मिनिमम लाने ही लाने हैं। तो भाई सेफ स्कोर क्या होगा भैया? सेफ स्कोर होगा तुम्हारे 110 मार्क्स से लेके 120 मार्क्स। टारगेट रखो 120 मार्क्स। अब अगर तुमने 120 मार्क्स का टारगेट रखा है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें 120 क्वेश्चन ही करने पड़ेंगे। तुम्हें क्वेश्चन करने हैं केवल 45 से लेके 50 क्वेश्चन, 45 से 50 क्वेश्चन बस। ठीक है, ये तो तुम इजीली कैसे भी कर सकते हो, पता है? अगर तुम्हें कैलकुलस हार्ड लगता है तो तुम कैलकुलस को छोड़ दो भाई। एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स और मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, अगर ये चारों टॉपिक्स तुमने ढंग से कर लिए ना तो तुम आराम से 120 मार्क्स ले आओगे। लेकिन एक कैच है कि तुम्हें तुक्का यानी कि गैस वर्क बिल्कुल भी नहीं माना है, अवॉइड करना है इसको। अगर तुम इसको फॉलो करोगे तो तुम आराम से 120 प्लस मार्क्स ले आओगे मैथ्स में। अब आते हैं जीएटी पर। ये है गेम चेंजर। मैथ्स आपको पास कराता है, लेकिन जीएटी आपको रैंक दिलाता है। जीएटी है 600 मार्क्स की। यहाँ हमें टारगेट रखना है 280 प्लस मार्क्स का। सबसे पहले बात करते हैं इसके इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश है 200 मार्क्स की। ये एनडीए का सबसे इजी टॉपिक है, सबसे इजी। ठीक है, यहाँ पे आपको टारगेट रखना है 150 प्लस मार्क्स का। ठीक है, यानी कि आपको कम से कम 35 क्वेश्चंस तो सही करके आने ही हैं। कम से कम इतने क्वेश्चंस तो तुम्हारे सही होने ही चाहिए। अगर तुम्हारे मार्क्स 100 से कम आ रहे हैं तो भाई तुम रेस से बाहर हो अभी से ही। अगर इस तुम्हें रेस में दोबारा आना है तो तुम्हें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? वोकेबलरी और ग्रामर को जाके रगड़ दो, यानी कि हर वोकेबलरी को रिवाइज करो, हर ग्रामर के जितने भी रूल हैं सबको रिवाइज करो और रीडिंग स्टार्ट कर दो भाई। रीडिंग स्टार्ट कर दो दोबारा से, तुम्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इसे फॉलो करो और इंग्लिश में लेके आओ 150 प्लस मार्क्स। अब बात करते हैं जीके एंड जीएस की। ये है तुम्हारे 400 मार्क्स के, जिसमें से हमें टारगेट रखना है केवल 130 प्लस मार्क्स का। अब इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि फिजिक्स है, ज्योग्राफी है, केमिस्ट्री है, बायो है, करंट अफेयर्स है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है। इतने सारे
सब्जेक्ट से, लेकिन तुम्हारे अंदर कन्फ्यूज़न आ रहा होगा कि भैया किसको पढ़ें किसको ना पढ़ें। तुम्हें टारगेट कितने का रख के चलना है? केवल 130 मार्क्स। तो मैं तुम्हें बोलूँगा, अगर तुम केवल फिजिक्स, ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स को भी पढ़ लेती हो, जो कि सबसे मेन है, तो तुम इजीली 130 प्लस मार्क्स ला सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारा मन करे तो तुम भाई बायो भी पढ़ सकते हो एंड केमिस्ट्री भी। इन तीनों को तो तुम यूजुअली अवॉइड ही करना, लेकिन अगर मन हो तो पढ़ना, अदरवाइज इन तीनों को अवॉइड करना। बाकी मेन फोकस रखना है अपनी फिजिक्स, ज्योग्राफी एंड करंट अफेयर्स पे। ये एसएसबी के लिए हेल्पफुल है। ओके, अब बताते हैं कि तुम्हारे टारगेट करें कैसे। देखो, आपने टारगेट तो कर लिया, मैथ्स में 120 प्लस, इंग्लिश में आ रहे हैं 150 प्लस एंड जीके में आ रहे हैं 130 प्लस। इन सबको अगर हम ऐड करें तो आपके इजीली बन रहे हैं 400 प्लस मार्क्स। ये मार्क्स अचीवेबल है अगर तुम्हारी स्ट्रैटेजी अच्छी हो तो। और अगर तुम्हें स्ट्रैटेजी के लिए वीडियोस चाहिए तो मेरे चैनल पर जाके दूसरी वीडियोस को चेकआउट करो, वहाँ पे मैंने तुम्हें प्रॉपर स्ट्रैटेजीज दे रखी हैं। तो ऐसे तुम लेके आओगे 130 प्लस मार्क्स जीके और जीएस से। अब आते हैं एसएसबी क्वेश्चन इफेक्ट पर। मैं 400 पर इतना ज़ोर क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि एसएसबी इंटरव्यू बहुत अनप्रेडिक्टेबल होता है। मान लीजिए एक स्टूडेंट ए है जो कि रिटर्न में 300 मार्क्स लाता है, जो कि जस्ट पासिंग मार्क्स है। मेरिट लिस्ट बनती है 720 मार्क्स की। अगर उसको 720 मार्क्स में लाने हैं तो उसको एसएसबी में 420 मार्क्स लाने पड़ेंगे, जो कि बहुत मुश्किल हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ स्टूडेंट बी है जो कि रिटर्न में ही 400 मार्क्स ले आता है। अब उसे एसएसबी के लिए केवल 320 मार्क्स लाने पड़ेंगे मेरिट लिस्ट में आने के लिए, जो कि एक एवरेज कैंडिडेट भी ला सकता है। रिटर्न के मार्क्स आपके हाथ में हैं, एसएसबी के मार्क्स एसेसर के हाथ में हैं। तो बोझ अभी उठा लो ताकि एसएसबी में टेंशन ना हो। तो दोस्तों, आज के बाद कट ऑफ सर्च करना बंद करो। अपने मॉक टेस्ट्स में देखो क्या आप 400 टच कर रहे हो। अगर नहीं तो देखो कहाँ मार्क्स कट रहे हैं, मैथ्स में, इंग्लिश में या फिर जीके के किस सब्जेक्ट में। अगर आप इस टारगेट को एक्सेप्ट करते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें माय टारगेट 400 प्लस। वीडियो को लाइक करें, चैनल को करें सब्सक्राइब और अपने सारे के सारे डिफेंस एस्पिरेंट दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।